यह क्या कर रही हो रिया तुम? अपनी पत्नी रिया को कमरे में एक और चारपाई बिछाते देख रोहन ने टोकते हुए कहा। रिया, माँ के लिए बिस्तर लगा रही हूँ। आज से माँ हमारे साथ सोएगी। रोहन, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ हमारे कमरे में और हमारी प्राइवेसी का क्या? और जब अलग से कमरा है तो उनके लिए इसकी क्या ज़रूरत है? रिया, ज़रूरत है रोहन। जब से बाबूजी का निधन हुआ है तब से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तुमने तो स्वयं देखा है। पहले बाबूजी थे तो अलग कमरे में दोनों एक दूसरे का सहारा थे, मगर अब रोहन, बाबूजी के बाद माँ बहुत अकेली हो गई है। दिन में तो आराध्या और मैं उनका ख्याल भरपूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका मन लगा रहे, अकेलापन महसूस ना करें। मगर रात को अलग कमरे में अकेली नहीं, वो अब से यहीं सोएगी। रोहन, मगर अचानक यह सब? कुछ समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बातों को। निशा, रोहन, हर बच्चे का ध्यान उसके माता पिता बचपन में रखते हैं। सब इसे उनका फ़र्ज़ कहते हैं। वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों का भी तो यही फ़र्ज़ होना चाहिए। और मुझे याद है, मेरा तो दादी से गहरा लगाव था, मगर दादी को मम्मी पापा ने अलग कमरा दिया हुआ था और उस रात दादी सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर कहते थे कि आधी रात में उन्हें अटैक आया था। जाने कितनी घबराहट परेशानी हुई होगी। और शायद हम में से कोई उनके वहाँ पास होता तो शायद दादी कुछ और वक्त हमारे साथ। रोहन, जो दादी के साथ हुआ वो मैं माँ के साथ होते हुए नहीं देखना चाहती। और फिर बच्चे वही सीखते हैं जो वह बड़ों को करते हुए देखते हैं। मैं नहीं चाहती कि कल आराध्या भी अपने ससुराल में अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दे, उनकी सेवा ना करे। आखिर यही तो संस्कारों की वो बीज है जो आने वाले वक्त में घनी छाया देने वाले वृक्ष बनेंगे। रोहन उठा और रिया को सीने से लगाते हुए बोला, मुझे माफ़ करना रिया। अपने स्वार्थ में मैं अपनी माँ को ही भूल गया, अपने बेटे होने का फ़र्ज़ को ही भूल गया। और फिर दोनों माँ के पास गए और आदरपूर्वक उन्हें अपने कमरे में ले आए। ये एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।